नमस्कार, मैं जीएस अग्रवाल आचार्य जीएस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में संपूर्ण वास्तुशास्त्र के बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि एक भवन बनाते वक्त वास्तु की किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और किस वास्तु में किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखते हुए हम भवन निर्माण वास्तु के अनुसार कर पाएं। उन सारी चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा और सिर्फ आपको ये वीडियो देखना है। देखने के बाद जब भी भवन का निर्माण करें तो वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक इसी तरह से करना जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं। आपका भवन पूर्ण रूप से वास्तु के अनुरूप बनेगा, जिसके अंदर कोई भी वास्तु दोष नहीं होगा। ये एक प्लॉट है, ये ए, बी, सी और डी, ये इसके 4 कॉर्नर हैं। प्लॉट चाहे हो रेक्टेंगुलर या हो स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तु का सिद्धांत सब में एक जैसा होता है। ये है पूरब, ईस्ट, जो ई से इंडिकेट हो रहा है, ये पूरब है। इसके ठीक पीछे ये पश्चिम, सीधे हाथ की तरफ साउथ और लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्थ। यह पूरब और उत्तर का कोना ईशान, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं। इसे देवताओं का कोना भी कहते हैं। प्लॉट के इस स्थान पर हमेशा पूजा घर का निर्माण करें। इस क्षेत्र के ग्रह बृहस्पति और देवता भगवान शिव होते हैं। ईशान कोण में बना पूजा घर गुरुदेव बृहस्पति और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती रहती है। परिणाम स्वरूप बच्चे शिक्षा एवं बुद्धि के विकास में काफी तेज प्रोग्रेस करते हुए देखने को मिलते हैं। घर का प्रत्येक सदस्य प्रतिभावान और ऊर्जा से भरे हुए देखे जाते हैं। समय समय पर ये प्रतिभा समाज में सम्मान दिलाती है। अपने आसपास के वातावरण में ऐसे भवनों में रहने वालों का अलग ही मान सम्मान देखने को मिलता है। ये पूरब दिशा हमें खाली रखनी चाहिए। यहाँ पर एक कमरे का निर्माण कर सकते हैं अगर करना जरूरी है तो, नहीं तो ये पूरब और ये उत्तर की क्षेत्र हमेशा खाली रखना चाहिए। पूरब के क्षेत्र पर भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा होती है। ये सूर्य देव का क्षेत्र माना जाता है। सुबह सुबह जब सूर्य पूरब दिशा से उदय होते हैं तो सूर्य की किरणें इस क्षेत्र पर पड़कर हानिकारक विषैले कीटाणुओं का नाश करती है। घर में पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होती है। इसके कारण घर में रहने वाले सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वास्तु दोष रहित पूर्वी क्षेत्र वाले भवनों में शासन प्रशासन का कोई भी डर भय आदि नहीं रहता है। पूरब और दक्षिण का कोना ये अग्निकोण कहलाता है। अग्निकोण, यहाँ पर सदैव वास्तु के अनुसार अग्निकोण में हमेशा किचन का निर्माण करना चाहिए। इस किचन में बनाया गया भोजन जब परिवार के सदस्य भोजन करते हैं, उस भोजन में इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य निरोगी, तेज बुद्धि और शरीर पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहता है। पारिवारिक सदस्यों में स्फूर्ति अलग ही देखने को मिलती है। दक्षिण दिशा, अब ये देखिए, ये पूरी दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में हमेशा बेडरूम का निर्माण करें। यहाँ पर कभी भी कोई टॉयलेट, बाथरूम, शौचालय, गड्ढा, तालाब, अंडरग्राउंड, ये किसी भी चीज का निर्माण इस क्षेत्र में कभी नहीं करना, भूल कर भी। दक्षिण दिशा में सदैव बेडरूम बनाना चाहिए।
और बेडरूम में जो भी बंदा सोए उसका सिर दक्षिण दिशा की तरफ और पैर उत्तर दिशा की तरफ सदैव होने चाहिए। इससे नींद भी अच्छी आती है। सुबह सुबह जब भी सदस्य उठता है तो उसे कुबेर की उत्तर दिशा के दर्शन होने के कारण व्यापार में धन वृद्धि एवं तरक्की के योग बनते हैं। दक्षिण पश्चिम का ये कोना, जिसे हम नैऋत्य कोण बोलते हैं, नैऋत्य कोण या कोना बोलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोना होता है। यहाँ पर हमेशा मास्टर बेडरूम बनाना चाहिए। मास्टर बेडरूम बनाना चाहिए। ये घर के नैऋत्य इस कोने को घर का मुखिया का बेडरूम बनाना चाहिए और उसका भी सेम वही फंडा, पैर उत्तर दिशा में और सर दक्षिण दिशा में करके सोएंगे। नैऋत्य कोने में 1 मंजिल या 2 मंजिल जितनी भी मंजिलें हों, उसके बाद पानी की टंकी, ओवरहेड वाटर टैंक आप इस जगह रख सकते हैं 1-2 मंजिल के बाद। लेकिन यहाँ पर पानी फैलना नहीं चाहिए, ये कंडीशन है। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की। ये पश्चिम दिशा में हमेशा टॉयलेट मतलब शौचालय का निर्माण करना चाहिए। ये इसके लिए वास्तु अकॉर्डिंग सबसे अच्छी जगह होती है। यहाँ बाथरूम भी बना सकते हैं आप, गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, सेप्टिक टैंक का भी निर्माण हम यहाँ कर सकते हैं। ये भी वास्तु के अकॉर्डिंग होता है। सेप्टिक टैंक का भी निर्माण हम यहाँ कर सकते हैं, करना भी चाहिए। अब ये उत्तर पश्चिम का कोना, ये वायव्य कोण बोलते हैं। यहाँ पर भी आप शौचालय का निर्माण करना चाहिए। यहाँ पर भी सेप्टिक टैंक का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि ये गैसों का कोना होता है। गैस जो कभी भी एक जगह स्थिर होकर नहीं रहती हैं, वह चलायमान रहती हैं वातावरण में, एक दूसरे को धक्का मार के पोजीशन हटाती और स्थान घेरती हैं। इसलिए यहाँ पर सदैव शौचालय का निर्माण होना चाहिए या गैसों से संबंधित काम यहाँ होने चाहिए। वो बिना रुके, बिना किसी दिक्कत के आसानी से होते जाते हैं। अब उत्तर दिशा, ये हमारी उत्तर दिशा हो गई, मिड नॉर्थ। ये पूरी मतलब उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में बुजुर्गों के लिए कमरा बनाना चाहिए, बुजुर्गों के लिए रूम बनाना चाहिए। इस जगह बुजुर्गों के लिए बनाया गया रूम बुजुर्गों को आजीवन जब तक इस जगह रहते हैं उनके मान सम्मान और प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। भवन में उत्तर दिशा साफ सुथरी, स्वस्थ, वास्तु दोष नहीं हो तो कुबेर के खजाने से कम नहीं होती। ईशान कोण और मिड नॉर्थ के मध्य में, यानी यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, ये पूरा ये ईशान से मिड नॉर्थ तक हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक का निर्माण करना चाहिए। और अंडरग्राउंड वाटर टैंक की जो लंबाई चौड़ाई ऑड होनी चाहिए, जैसे लंबाई 5 फुट, चौड़ाई 3 फुट, ये होनी चाहिए। क्योंकि इस जगह बनाया गया अंडरग्राउंड वाटर टैंक में जब सुबह सुबह सूर्य की किरणें इस पानी में पड़ती हैं तो पानी में जितने भी हानिकारक विषैले कीटाणु होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं और इस पानी में पॉजिटिव एनर्जी का भरपूर भंडार हो जाता है। और सफाई के कामों में इस पानी का यूज़ करना चाहिए, जैसे पोंछा लगाना, आंगन धोना, कमरे साफ करना, कपड़े धोना। तो जब हम ये काम इस पानी से करते हैं तो इस पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी, एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, यानी भरपूर पॉजिटिव एनर्जी इस पूरे घर में रहती है
जिससे इस घर में रहने वालों के स्वास्थ्य, मन, बुद्धि का विकास या एक अलग ही स्थिति देखने को मिलती है। ये है ब्रह्म क्षेत्र। ये जो आप देख रहे हैं ये मूल ब्रह्म क्षेत्र है। प्लॉट के केंद्र को मूल ब्रह्म क्षेत्र बोलते हैं। ब्रह्म क्षेत्र को हमेशा साफ, स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। इस क्षेत्र में घर का आंगन बनाना चाहिए और ऊपर एक जाल डाल देना चाहिए, जिससे कि यहाँ से निकलने वाली एक ऊर्ध्वाधर रेखा जो सीधी आसमान में जाती है वो बीच में रुकेगी नहीं और ना ही उसके मार्ग में कोई रुकावट आएगी जाल पड़े होने के कारण। या यहाँ पर बैठक का निर्माण करें। सभी लोग इस जगह बनी हुई बैठक में परिवार के सारे सदस्य एक साथ बैठेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ गुजारेंगे तो सदस्यों के बीच में प्यार, मान सम्मान, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव कूट कूट कर भर जाएगा, जो देखते ही बने। मेरी ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अपने मित्रों, दोस्तों को भी लिंक के जरिए शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।